हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या रूपी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं हिस्ट्री का 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़। जो पहला ये आपका लेक्चर होगा, सीरीज़ होगा, प्री हिस्टोरिक एज से होगा और ये गारंटी है इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आना, आप एक बार मेरा ये PDF आप मिला लेना, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और इसके पहले भी मैंने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। विलोम शब्द का हिंदी का विलोम शब्द मैंने स्टार्ट कर दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट कर दिया है और आगे भी बहुत से सब्जेक्ट के सीरीज आने बचे हैं और आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हाँ, हिस्ट्री के MCQs होंगे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न 2000 प्लस MCQs होंगे जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ज्योग्राफी के होंगे इंडियन प्लस वर्ल्ड 1200 प्लस MCQs। पॉलिटी के होंगे 1500 प्लस MCQs जो मैं पहला सीरीज ला चुकी हूँ। इन्वायरमेंट के होंगे 700 प्लस MCQs। इकोनॉमी के बेसिक प्लस करेंट विद एक्सप्लेनेशन 800 प्लस MCQs। मिसलेनियस होंगे 2000 प्लस MCQs प्लस करेंट अफेयर के भी मैं वीडियोस लाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला हिस्ट्री का, एंशिएंट का, पैलियोलिथिक एज का पहला MCQs। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया। जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है हमारा, जो एंशिएंट टाइम का प्री हिस्टोरिक इंडिया है, उसकी जो बुक लिखी गई इस नाम से, प्री हिस्टोरिक इंडिया के नाम से, तो उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर है स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट, हाँ, ऑप्शन C है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बता देती हूँ कि मैं इसका हिंदी मीडियम भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, मैं उसका हिंदी मीडियम भी सीरीज लाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द चपर चैपिंग पेबल कल्चर? चपर चैपिंग पेबल कल्चर, तो ये हमारा प्री पैलियोलिथिक पीरियड्स का ये हमारा कल्चर है। किस पीरियड का है? प्री पैलियोलिथिक पेबल कल्चर हमारा इस एज का हमारा क्या है? ये कल्चर है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द हैंड एक्स कल्चर रिलेटेड? हैंड एक्स कल्चर रिलेटेड किस पीरियड से रिलेटेड है? तो ये प्री पैलियोलिथिक, ये प्री पैलियोलिथिक से। ओके, पैलियोलिथिक से भी पहले। ठीक है, मोस्ट एंशिएंट, बहुत ही, मतलब ये एंशिएंट तो है, एंशिएंट तो सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आपका एंशिएंट पैलियोलिथिक एज से भी पहले का है। तो कौन सा कल्चर? हैंड एक्स कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, हमेशा पूछता है ये। तो हैंड एक्स कल्चर किस एज से बिलोंग करता है? प्री पैलियोलिथिक। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बैगोर प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड? ये बैगोर साइट कहाँ पे लोकेट करता है? ये बैगोर साइट प्री हिस्टोरिक एज का है और ये किस साइट में लोकेट करता है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे करता है? राजस्थान में। कहाँ पे करता है? बैगोर कहाँ पे साइट ये पे लोकेट करता है? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द भीमबेटका प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड? जो भीमबेटका प्री हिस्टोरिक साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है मध्य प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, भीमबेटका केव जो है ना, ये इकलौता एक ऐसा केव है जो प्री हिस्टोरिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ये सारे एज में भीमबेटका केव पाया जाता है। सारे एज में भीमबेटका केव पाया जाता है। सबसे पुराना ये भीमबेटका केव है, तो ये याद रहे आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बेलन वैली? कौन सा वैली? बेलन वैली प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड। ये बेलन वैली जो प्री हिस्टोरिक एज का है, ये किस साइट पे लोकेटेड था? ये किस साइट पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश। ये हमारे RO APS जैसे एग्जाम के लिए, जो हमारे यूपी के एग्जाम है ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहाँ पे? बेलन वैली जो प्री हिस्टोरिक साइट का है, ये उत्तर प्रदेश। कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्री हिस्टोरिक साइट अ बोन मेड आइडल ऑफ द मदर गॉडेस हैज बीन फाउंड? एक मदर गॉडेस फिगर है जो किससे बनी है? बोन मेड आइडल से। तो ये साइट कहाँ पे, ये कहाँ मिला? ये बेलन वैली पे मिला। ये कहाँ पे मिला? बेलन वैली पे मिला। कहाँ पे मिला ये बोन मेड आइडल ऑफ द मदर गॉडेस? बेलन वैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र? इसमें से कौन सा प्लेस है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है?
महाराष्ट्र में पाया जाता नहीं है। तो कोरेगांव पाया जाता है, चंदौली पाया जाता है, नेवासा पाया जाता है, तो वैगौर नहीं, वैगौर महाराष्ट्र में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग बीन फाउंड? कौन सा ऐसा साइट है जिसमें एविडेंस मिला, ये प्रूफ मिला, ये सबूत मिला कि यहाँ पे पेंटिंग फाउंड हुआ है, यहाँ पे पेंट किया जाता था? तो भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका पेंटिंग जो केव है ना, उसमें बहुत से पुराने टाइम्स में नेचुरल कलर से, लीव्स के कलर से, फ्लावर्स के कलर से पेंटिंग की जाती थी। तो यही पेंटिंग यहाँ पाया गया कहाँ पे? भीमबेटका के। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? फ्लेक कल्चर किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस पीरियड में पाया गया? तो ये मिडिल पैलियोलिथिक में। कब पाया गया ये? मिडिल पैलियोलिथिक में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बार बार 2-3 बार आप देख लोगे ना, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्लेक कल्चर किस पीरियड से बिलोंग करता है? मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड एनिमल हस्बेंड्री वॉज स्टार्टेड? किस पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री या फिर आप बोलोगे लाइव स्टॉक या पशुपालन कब स्टार्ट किया गया? किस पीरियड से स्टार्ट किया गया? तो ये मेसोलिथिक पीरियड से। कब स्टार्ट किया गया? मेसोलिथिक पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज यूज्ड बाय द ह्यूमंस? कौन सा ऐसा मेटल है जो ह्यूमंस द्वारा यूज़ किया गया पहली बार? यहाँ पे पहली बार होगा, ठीक है, पहली बार कि मेटल द्वारा, ह्यूमन द्वारा तो सारे यूज़ किया गया, लेकिन पहली बार कौन सा यूज़ किया गया? तो ये है कॉपर। ये है कॉपर। ये क्या है? कॉपर। पहली बार ह्यूमन द्वारा क्या यूज़ किया गया? कॉपर। नेक्स्ट है हमारा, वेयर हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस? राइस पहली बार कहाँ मिला? राइस पहली बार कहाँ मिला? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे मिला? एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिला? कोल्डी हवा। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन? ये है हमारा बार्ली। पहली बार हमारा ग्रेन कौन सा यूज़ हुआ था? बार्ली। पहली बार हमारा ग्रेन कौन सा यूज़ हुआ था? बार्ली। ठीक है, फर्स्ट ग्रेन क्या क्या यूज़ हुआ था? प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस ने क्या यूज़ किया था? बार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस क्या है एग्रीकल्चर का? सबसे पहला प्रूफ क्या मिला कि यहाँ खेती की जाती है? किस चीज़ से पता चला हमें? तो ये क्या होगा? लहुरा देवा जगह पे है। कहाँ पे पता चला? लहुरा देवा पे पता चला कि हाँ एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया? अर्लीस्ट सबसे पुराना एग्रीकल्चर एविडेंस कहाँ मिला? ओके फ्रेंड्स, तो मेरगढ़। देखिए 3 क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मेरगढ़ है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ मिला? मेरगढ़ है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ परमानेंट लाइफ सेट फाउंड? परमानेंट लाइफ कहाँ मिला? इसके पहले उन लोग को जहाँ जैसे मिलता था खाना, मेन क्या उन लोग का फूड सोर्स था, जहाँ खाना मिला वहीं रुक गए, ठीक है। लेकिन किस एज में, किस साइट में, किस एज में बोलेंगे सॉरी, कि उनको परमानेंट लाइफ मिल गया कि एक जगह रह के हम लोग को आगे बढ़ना है? तो मेड़गढ़। कहाँ पे? मेड़गढ़। कहाँ पे? मेड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द प्रीहिस्टोरिक साइट नवदा तोली लोकेटेड? तो नवदा तोली कहाँ पे लोकेट है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हु एग्जीवेटेड द नवदा तोली साइट? नवदा तोली साइट को किसने एग्जीवेट किया था? किसने उसको मतलब माइन किया था? किसने फाइंड किया था? तो वो कौन है? HD संकालिया। कौन है? HD संकालिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं हम? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगुलर एरिया। जो हमारा हड़प्पन कल्चर है ना,
ये इस शेप में आता है, ट्रायंगुलर में आता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पता है क्या लगा के आते हैं, हम लोग सर्कुलर, हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, बट ट्रायंगल पे किसी की नज़र जाती नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल एरिया। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द हरप्पन स्टोन स्कल्पचर आर, कौन सा यूज होता है, हरप्पन कल्चर में नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता था, सॉफ्ट बनाने में बिल्डिंग वगैरह, तो सॉफ्ट लाइमस्टोन एंड स्टेटाइट, सॉफ्ट लाइमस्टोन एंड स्टेटाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटाइट यूज़ होता था बहुत ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हरप्पन सील्स, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जब हरप्पन सील्स बनाए जाते तो ये प्रोसेस यूज़ होता था, तो कास्टिंग क्या बोलते हैं ना, जमाने को बोलते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग क्या होता था, कास्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेड इट्स अर्लीस्ट अपीयरेंस इन इंडिया बिफोर एनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, कौन सा ऐसा मेटल है जो इंडिया से पहले भी कहीं देखा गया, इंडिया से पहले भी कहीं देखा गया, तो कॉपर है, कौन सा, कॉपर है, कौन सा, कॉपर है। नेक्स्ट है इन वेटिंग द हरप्पन्स कॉमनली यूज्ड, हरप्पन नॉर्मली क्या यूज़ करते थे, कोई भी वेट करने के लिए मेज़र, जैसे किलो हम लोग करते हैं ना, बट्टे वगैरह यूज़ होते थे, तो उस टाइम क्या यूज़ करते थे, तो उनका नंबर क्या होता था 16 या फिर उसका मल्टीपल 32, जो भी उसके टेबल में आता है, ठीक है। तो 16 एंड इट्स मल्टीपल, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी यही होती थी मेज़र करने में। नेक्स्ट है 26 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर, इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं है, तो कदम्बा है, कौन सा, कदम्बा है, बाकी चोला, पांड्यास, चिराज तो हैं। नेक्स्ट है द वेद गंगा कंसिस्ट ऑफ, द वेद गंगा कंसिस्ट ऑफ, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेद गंगा एक वर्ड है, वेद गंगा में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो हमारा कल्प आता है, शिखा आता है, निरुक्ता आता है, व्याकरण आता है, छंदास आता है, ज्योतिष आता है, ठीक है। कल्प, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, छंदास, ज्योतिष, ये हमारा वेद गंगा में आता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 28, खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, खरोस्ती स्क्रिप्ट, हम लोग नॉर्मली जब लिखते हैं ना तो हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन जो खरोस्ती स्क्रिप्ट होता है ना, वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ओके। ये कैसे लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। तो ये हमारा खरोस्ती कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ये डिराइव्ड हुआ है अरामिक, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, अरामिक। नेक्स्ट है 29th नंबर, गार्डन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग आर्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, गार्डन है और जो हमारा बिल्डिंग का इंटीरियर पार्ट होता है, कैसे बनता है, मतलब बनना कब से स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ पे पहली बार पता चला, या किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने, हाँ तो क्वेश्चन पूछा है किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इकोनॉमिक डिके ऑफ मुगल एम्पायर इनिशियली बिगेन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ औरंगजेब, ड्यूरिंग ऑफ औरंगजेब, तो किसके टाइम ये हुआ था, इकोनॉमिक डिके किसके टाइम, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग बहुत वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, किस मुगल काल में, तो औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, क्योंकि औरंगजेब के टाइम ही हमारा यूरोपियंस आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे, फ्रेंच, डच जो भी आए थे, तो इसीलिए हमारा इकोनॉमिक डिके स्टार्ट हुआ था, मतलब कि हम वीक पढ़ने लगे। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, द 4 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्लिसिटी, तो जो हमारा डिवीज़न हुआ था ना, वैश्य, शूद्रा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसमें जो हमारा डिवीज़न हुआ था ना, तो वो हमारा यजुर्वेद में बताया गया है, किस में बताया गया, यजुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कुताब उद दिन ऐबक वॉज एट, एक मिनट, द कैपिटल ऑफ कुतुब उद्दीन ऐबक वाज, इसका कैपिटल कहाँ था, ये था हमारा लाहौर में, इन्होंने कैपिटल कहाँ पे रखा था अपना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एट पाटलिपुत्र वाज कंस्ट्रक्टेड मेनली फॉर वुड का, चंद्रगुप्त का जो भी बिल्डिंग वगैरह होता था ना, जो उनका महल होता था ना, वो लकड़ी के बने होते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है ये, तो ये लकड़ी के बने होते थे अशोकन के टाइम में। हरप्पन वॉज एग्जीवेटेड बाई, हरप्पा को किसने खोज की थी, हरप्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने, किसने किया था, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो वाज एग्जीक्यूटेड बाय, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? हमारा फर्स्ट गवर्नर जब हमारा फ्री इंडिया था, फ्री इंडिया का मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? तो श्री राजगोपालचारी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि फ्री इंडिया, अगर फ्री इंडिया नहीं पूछेगा, ठीक है, तो कोई और होगा, लेकिन अगर फ्री इंडिया होगा तो श्री राजगोपालचारी होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो दामोदर। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? खोज किस मतलब कौन स्टार्ट किया था पाल डायनेस्टी? इस्टेब्लिश कौन किया था? तो दामोदर है। हु वाज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ बहमनी किंगडम? बहमनी किंगडम के लास्ट रूलर का क्या नाम था? शाह। क्या नाम था? शाह। वाज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ बहमनी किंगडम के लास्ट रूलर का क्या था? शाह। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय दिल्ली सल्तनत? कौन सा लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत में पैट्रोनाइज था? तो कौन सा लैंग्वेज था? अरेबिक। पर्शियन नहीं, अरेबिक। ठीक है, पर्शियन मुगल काल में था, तो अरेबिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द चिश्ती ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय, द चिश्ती ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर किसने फाउंड किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द मराठा किंग्स वाज, कौन? मराठा किंग्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन थे? छत्रपति शिवाजी। ये सभी को पता है, इनका पूरा अच्छा खासा महाराष्ट्र में फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो कौन थे? छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट है, द रियोतवारी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास। रियोतवारी सेटलमेंट किसने मद्रास में इंट्रोड्यूस किया था? तो किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने। ये रियोतवारी सेटलमेंट क्या था? ये रेवेन्यू से रिलेटेड था, ज़मींदारी सिस्टम था कि इतना आपको इतना टैक्स देना है। ठीक है, टैक्स सिस्टम था जमींदारी पे। नेक्स्ट था, द पीपुल ऑफ द ऋग्वेद पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऋग्वेद पीरियड के जो लोग हैं, पीपुल हैं, ठीक है, वो किस पे बिलीव करते थे? वो किस पे बिलीव करते थे? तो वन गॉड। किस पे? वन गॉड। जैसे हमारे विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा माँ, जो भी अलग अलग हमारे गॉड होते हैं ना, लेकिन ऋग्वेद पीरियड के जो पीपुल होते थे हमेशा सिर्फ एक बार कि एक ही लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्धा वॉज, क्या लैंग्वेज था? क्या डिस्कोर्स गौतम बुद्धा का जो लैंग्वेज था, क्या डिस्कोर्स किसने किया था? मगधी ने। क्या किया था? मगधी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष। किंग हर्ष के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी किसने विजिट किया? कौन आया था? तो ह्यूइंग चाइना से। कौन आया था? ह्यूइंग। ये पूछता है किस राजा में, तो हर्षवर्धन के टाइम आए थे। कौन? ह्यूइंग। ये मैचेट में भी आ जाता है। नेक्स्ट है, अकबर हैज़ बिन कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल किंग मेनली बिकॉज ही, अकबर को पहला नेशनल किंग क्यों बोला गया? क्योंकि वॉज हाईली टॉलरेंट एंड सेकुलर इन हिज आउटलुक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, हर चीज़ों को बर्दाश्त करते थे और सेकुलर थे। सेकुलर मतलब उनके लिए सारे रिलीजन एक बराबर थे, हिंदू मुस्लिम सिख जैसे सबको ये बराबरी का दर्जा देते थे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ओल्डेस्ट सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? सतवाहनास। सबसे पुरानी डायनेस्टी, ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? सतवाहनास। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आर एओ ह्यूम। ये तो पता है ना, इंडियन कांग्रेस का फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम। कब हुआ था? 1885 में। ओके, 1885 में। नेक्स्ट है 49 नंबर, द साइट ऑफ हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो किस जो हरप्पा साइट है किस नदी के किनारे लोकेट है? किस नदी के किनारे लोकेट है? ये रावी नदी। रावी नदी। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा रावी नदी कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ बहती है, कहाँ फ्लो करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के सीरीज का 50 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक, क्या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। तो ये सही है, उन्होंने एक थ्योरी दिया था जो कि आर्यन आए कहाँ से, आर्यन आए कहाँ से, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ही फाउंडेड द एंटी काउ किलिंग सोसाइटी। उन्होंने क्या फाउंड किया था? एंटी काउ। उस टाइम क्या गायों को मार दिया जाता था, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट एक सोसाइटी फाइंड किया था कि गाय को ना मारा जाए, तो ये भी सही है।
नेक्स्ट है ही सेट अप द होम रूल लीग एट पूना। इन्होंने होम रूल लीग सेट किया था, इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, पूना में, ये भी सही है। ही सपोर्टेड द एज अ कंसेंट बिल, ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने कोई भी कभी भी सपोर्ट या अगेंस्ट रहे हैं कंसेंट बिल के। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज़। नेक्स्ट हम फिर लाएंगे, ये 2000 प्लस होंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, आगे भी बहुत से सीरीज़ आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हाउ डिस्कस्टिंग।